नमस्कार। खबरें 3-4 हैं और मैं 3-4 खबरें आपको सारी सुनाऊँगा, लेकिन सबसे पहली खबर ये कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बाली टंगी, क्वेटा, वहाँ पर एक एक कैंप पे पाकिस्तानी आर्मी के कैंप पर हमला किया और हमला करके 11 पाकिस्तानी आर्मी के लोगों को मार दिया। ये उन्होंने बताया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो स्पोक्स पर्सन जैन बलूच, उन्होंने एक प्रेस रिलीज निकाली है और बताया ऐसा ही कुछ हल्का-फुल्का उन्होंने भी बोला है आईएसपीआर ने, और आईएसपीआर की भी मैं बताऊँगा कि उन्होंने क्या एक्सेप्ट किया है। ये बोला उन्होंने कि हमने 11 को मार गिराया और वर्ड्स में सीधे-सीधे पढ़ के बताता हूँ। इन अ फियर्स अटैक कैरिड बाय फ्रॉम मल्टीपल डायरेक्शंस, the enemy troops were pinned down and forced to flee their camp, leaving behind their weapons and the dead injured police. कुछ ऐसी हालत पाकिस्तान के चित्राल में भी है जहां पे पाकिस्तानी आर्मी अपना हेडक्वार्टर छोड़ के भाग गई थी। यहाँ पर अपने कुलीग्स और अपने वेपन्स छोड़ के भाग गई। सारे के सारे वेपन्स जो हैं वो बीएलए के हाथ में पड़ चुके हैं। अब समझ में आया कि ये जो बोलते हैं कि बीएलए को और बीएलएफ को इंडिया वेपन्स देता है, दे कौन रहा है? ये हो सकता है कि ये प्लानिंग भी हो कि आप हम पे हमला कर दो, हम वेपन छोड़ के भाग जाएँगे, देख लेंगे आगे कैसे होगा। और पाकिस्तानी आर्मी जब अफ़सर कमा रहे हैं, तो आर्मी के लोग भी कमा रहे होंगे। इसी में क्या लिखा है आगे मैं आपको बताता हूँ। 2 posts of the camp were fully captured while their arms depot was fully destroyed with rockets, killing all enemy personnel. ये चीज़ इन्होंने बोली है। मतलब एनिमी के यानी कि पाकिस्तानी आर्मी के, उनके एनिमी है पाकिस्तानी आर्मी, बलूच लिबरेशन आर्मी के। उन्होंने बोला हमने सारे वहाँ पे मार दिए लोग और बाकी भाग गए। ये जो वादी टांगी है एरिया, इसमें कुछ उन्होंने माना। आई डोंट नो वो आईएसपीआर किसको रेफर कर रही है। कई वादी टांगी में 2 इंसिडेंट तो नहीं हुए। मुझे बलूच लिबरेशन आर्मी के 2 इंसिडेंट नहीं दिखे इनकी प्रेस रिलीज में। क्योंकि एल ए वो जो करती है उसकी एक प्रेस रिलीज जरूर निकालती है। तो मुझे वाली टांगी के 2 नहीं दिखे हैं पिछले 48 घंटे में, ये पक्का है। हो सकता है बीएलएफ का काम हो दूसरा, लेकिन उन्होंने ये माना कि हमारा एक जूनियर कमीशन ऑफिसर मारा गया, उसका हमने अंतिम संस्कार भी कर दिया, ऐसा कुछ उन्होंने बोला। पता नहीं क्या कहानी, आई डोंट नो, लेकिन हाँ ये जरूर है कि वली टांगी में कुछ हुआ था, तभी अंतिम संस्कार हुआ है, जो जो बलूच लिबरेशन आर्मी बोल रही है और वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। वाली टांगी में कुछ तो हुआ है, ये तो मानना पड़ेगा। आगे बात करते हैं, ये पाकिस्तानी आर्मी छोड़ के क्यों भागती है हर चीज को? इनको डर लगता है, बैटल हार्डन्ड आर्मी तो नहीं है ना, इनको डर लगता है कि सामने वाला गोली मार देगा, और गोली मार दी तो 72 होने तो बाद में मिलेंगे। मेरे मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे यार? आर्मी ऑफिसर तो पैसे खा जाते हैं, मेरा क्या है? ये भी कभी कभी बलूच पाकिस्तानी आर्मी कभी कभी ऐसा भी कर देती है कि खुद ही पैसे ले लेती है कि ठीक है पैसे दे दो हमें, हम भाग जाएंगे, आप हमारे हथियार ले लेना, हथियार के पैसे मिल गए, वो भाग गया। ये भी हो जाता है, लेकिन इसमें हुआ है कि नहीं, मैं ये गारंटी नहीं ले सकता हूँ। अब बात करते हैं एक और खबर की, दूसरी खबर। काजी फैज ईसा बने पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस। अच्छा, उमर अता बंदयाल थे वो, जो थे वो तो इनके करीबी थे, इमरान खान के। ये आ गए, ये शरीफ के करीबी है, और अब शरीफ के बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हो गए, क्योंकि ये शरीफ को सपोर्ट कर देंगे और शरीफ बन सकते हैं, ऐसा पता लग रहा है। लेकिन एक चाचा बैठा है जिसका नाम है आसिम मुनीर, हालांकि वो इन्वेस्टमेंट ला रहा है, वो आसिम मुनीर बात कर रहे हैं दूसरे कंट्रीज से कि इन्वेस्टमेंट है। वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी आर्मी के 11 लोग पालीटांगी में मारे गए कि नहीं, या चित्राल में उनकी आर्मी का जो हेडक्वार्टर था, लोकल हेडक्वार्टर, वो कंट्रोल में चला है, कंट्रोल से बाहर हो गया क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको यह फर्क पड़ता है पैसा कैसे आएगा, क्योंकि पिछले वाले ने पैसा कमाया और फ्रांस घूम रहा था यार रिटायरमेंट के बाद, और उससे पहले दुबई के रेड लाइट पे खड़ा था, तो ये भी तो कमाएगा ना कुछ। ये भी तो दुबई के रेड लाइट पे खड़े होने की हसरत रख के बैठे ना, और ये भी हसरत रख के बैठे हैं कि फ्रांस जाऊंगा, और ये भी हसरत रख के बैठे हैं कि पापा जॉन्स के पिज्जा आउटलेट चाहिए मुझे। तो हसरत पूरी करने के लिए आएगा ना पैसा कहीं से। एक सऊदी अरेबिया से कुछ पैसा आया है, वो एक रिफाइनरी वाले के लिए। वैसे सऊदी अरेबिया के प्रिंस पहुंचे तो नहीं वहां पे, वो कोशिश हो रही थी कि आ जाए तो कुछ पैसा पूसा दे जाए। प्रिंस को लगा यार पैसा कौन देगा इन सबको, वो भैया दूरी ठीक है। अच्छा खैर, एनीवेज वी वर टॉकिंग ये काजी फैज ईसा। अब काजी फैज ईसा साहब जो है उनका, उन्होंने ओथ ली, और उनके घर के बाहर एक नया जिहादी ग्रुप है जिसका नाम है तहरीक
नामूस पाकिस्तान। अच्छा, जिहादी ग्रुप भी तो ऐसे हैं यार। अरे तहरीक नामूस 1, तहरीक नामूस 2, तहरीक नामूस 3, तहरीक नामूस 4, जिसका मन करता है जेब में थोड़ा पैसा है वो तहरीक नहीं खोल देता है। और ये तहरीक मतलब मूवमेंट है ना। तो तहरीक नामूस जो है पाकिस्तान जो है, इसका एक जिहादी ग्रुप है। इसने नए जो चीफ जस्टिस हैं, ये काजी फैदी साहब, इनके घर के बाहर कुछ हथियार रख दिए। पता नहीं क्यों रखे, आई डोंट नो। घर के बाहर रख के क्या मिल जाता है, बात नहीं समझ में आई मुझे। अच्छा, ये बात समझ में आएगी भी नहीं, क्योंकि ये पाकिस्तान की बात है। मैं बताऊंगा क्यों। समझ, 3 बॉम्ब थे उसमें, पिस्टल थी उसमें, बुलेट्स थी, और एक जज के घर का नक्शा था, और उसमें मैसेज लिखा था कि हम लोगों ने हम डिसाइडेड टू टीच अ लेसन टू दोज हु रन रॉन्ग सिस्टम इन पाकिस्तान। मतलब जो पाकिस्तान में गलत सिस्टम चला रहे हैं, हम उनको एक एक लेसन सिखाएंगे। अच्छा, एक बात, 3 बॉम्ब जो कि फटे नहीं वो रखे, पिस्टल और बुलेट रखी है घर के बाहर, कोई क्यों रखेगा? कहीं ऐसा तो नहीं ये खुद ही, ये काजी फैज से खुद ही अपने घर में थी, कोई बॉम्ब पुराने पड़े थे वो रख के फूट गए थे, वो निकला है। ये भी हो सकता है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने का चक्कर होता है कि देखो मेरी को खतरा है, मुझे सिक्योरिटी दे दो। क्योंकि आजकल टीटीपी आ चुकी है अंदर तक। अंदर तक मतलब इस्लामाबाद के अंदर तक हमले करने की कैपेसिटी रखती है। और टीटीपी के पास अल्फारूक मिसाइल बनी, चलो वो तो मिसाइल तो आएगी तो इनकी सिक्योरिटी कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन टीटीपी अंदर कुछ दिन पहले आई थी और आकर के बॉम्ब ब्लास्ट किया, कार ब्लास्ट हुआ। तो इनको डर तो होगा ना। दूसरा इन्हें वो भी डर होगा कि इतने सारे लोग जो लाहौर जला सकते हैं और इस्लामाबाद में घुस सकते हैं इमरान खान के, कहीं वो मेरे ऊपर हमला ना करते और कहीं मेरे घर का वो कोरमा उठा के और मेरे घर के कबूतर उठा के और स्ट्रॉबेरी उठा के लोग खाना ना शुरू कर दें। तो ये भी उन्हें डर होगा, इसलिए उन्होंने हो सकता है खुद भी रखवाया, मुझे नहीं पता है, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है हुआ हो। लेकिन कोई आतंकी संगठन इतना बेवकूफ होता है? मतलब वर्क फ्रॉम होम होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन कोई इतना बेवकूफ होता है कि हथियार जाके उसके घर के सामने रखा है, ले तो देख ले, हथियार रख दिए हमने और हम ये ग्रुप है, संगठन है। ऐसे संगठन तो एक पर्ची पे नाम लिखना होता है, कोई रजिस्ट्रेशन तो होता नहीं है ना आतंकी संगठनों का, तो पर्ची पे नाम लिख दिया, कोई तहरीक है। तो ये गेम है, ये मुझे बहुत गड़बड़ सी लगी बात, लेकिन ठीक है जो है तो है। अब आगे बात करते हैं एक बलूच रिपब्लिकन पार्टी, ये जो पार्टी है इसने लंदन में प्रोटेस्ट किया कि जितनी गड़बड़ हो रही है डेरा मुक्ति में, दो दो दर्जन यानी कि 25 के आसपास जो सिविलियंस हैं उनको उठा के ले गए, 5 लोगों को मार दिया गया। वो डेरा मुक्ति में जो ऑपरेशन चल रहा है ना उस पे, तो इन्होंने प्रोटेस्ट किया लंदन में, और लंदन में प्रोटेस्ट करने के वीडियो भी रिलीज किया। खैर डेरा मुक्ति में ना वो भी गड़बड़ रही है। ज्यादा गड़बड़ ये हो रही है कि डेरा मुक्ति के जो लोग हैं उनको उठा के गायब किया जा रहा है। वहां पे आर्मी ने बिल्कुल, और जो मारपीट के वीडियोस आ रहे हैं ट्विटर पे पड़े, मैं दिखा भी नहीं सकता यहाँ पे, कितने गंदे आ रहे हैं। लोग, आदमी खाना खा रहा है उसको आकर के मारना शुरू कर दिया, इस तरीके का। और बलूची को तो, ये बलूच को तो अपना मानते भी नहीं ना, किसी के सके नहीं। तो बलूच लिबरेशन आर्मी जो कर रही है, वो यहाँ पे बलूच रिपब्लिकन पार्टी वो बता रही है कि भाई हमारे साथ एट्रोसिटी हो रही है, तो बलूच लिबरेशन आर्मी उस एट्रोसिटी का बदला ले रही है। बेसिकली ये हैंड एंड ग्लव वाली सिचुएशन तो नहीं है, लेकिन हाँ दोनों एक मिशन पे लगे। और मैंने इससे पहले इंटरव्यू किया था बलूच लीडर्स का, तो उन्होंने ये बोला था कि हर कंट्री की अपनी एक आर्मी होती है, तो हमारे पास बलूच लिबरेशन आर्मी है तो गलत क्या है, होनी भी चाहिए, ऐसा कुछ उन्होंने बोला था। हालांकि मैं अग्री करूं ना करूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, मेरा तो कुछ लेना देना नहीं। आगे बात करते हैं, चित्राल के जो रेजिडेंट्स हैं वो बोल रहे हैं आसिम मुनीर को, आर्मी चीफ को, भाई एक बार विजिट तो कर लो चित्राल आके। हालांकि उन्होंने सीधे नहीं बोला, उन्होंने बोला कि आके देखो अच्छी जगह है, हम आपको कितना सपोर्ट करते हैं। सच ये है कि वो दिखाना चाहते हैं कि कितनी प्रॉब्लम में, आके देख लो, आधे में टीटीपी घुसा हुआ है। और जाएंगे नहीं वहां पे, इन्होंने डिमांड रखी है पब्लिक में, पाकिस्तानी अखबारों में खबर छपी है, मैं बता रहा हूँ डॉन से मैंने खबर उठाई है। अगर पाकिस्तानी अखबार से डॉन मैं पढ़ता हूँ तो उनका एसपीआर भी पढ़ता होगा। और आर्मी चीफ वहां जाएंगे नहीं, क्योंकि आर्मी चीफ को पता है वहां पहुंचे और सरतन से जुदा या 72 उम्रें वहीं से मिल जाएगी, लौट के आने की नौबत नहीं आ पाएगी, क्योंकि वो चित्राल में उनको आर्मी चीफ है कौन है वो परवाह नहीं करते हैं बेसिकली ना, गोली मार देते हैं।
तो सिखाया भी आप ही ने था, तो आपने सिखाया था तो आप झेलेंगे। इसके बाद एक खबर जो वो है, वो बड़ी बढ़िया खबर है। शेख राशिद अरेस्ट हो गए। अब शेख राशिद कौन है? वो पाव-पाव किलो वाले भैया। वो पाव-पाव किलो के बॉम्ब जो बना रहे थे, वो अपने पाव-पाव किलो के बॉम्ब के साथ ही अंदर हो गए। अंदर चले गए जेल में, क्योंकि उन्होंने उनके ऊपर तो आरोप तो बहुत सारे थे, लेकिन क्योंकि वो बुजुर्ग आदमी हैं, तो उसको थोड़ा-सा क्या बताएँ, बेचारे की इज़्ज़त थोड़ी रख लेना यार, उसके ऊपर छिपकली-विपकली ना छोड़ो तो अच्छा है। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो है, मैं मानता हूँ कि इस आदमी ने ऐश बहुत ली है और आर्मी के टेन्योर में ली है। ये आर्मी का खास आदमी है। इसका मतलब इसकी ना आर्मी से कहीं सप्लाई कट हो गई है। गेट नंबर 4 से ना इसको लात मार दी गई है और इसलिए ये बाहर हो गया। वरना आर्मी बैक्ड हर गवर्नमेंट में ये बैठा होता था और ये गवर्नमेंट भी आर्मी बैक्ड है, पिछली भी आर्मी बैक्ड था नहीं। ये आदमी अब और वैसे भी ये तो पता नहीं हरीम शाह एक वो है ना मैडम, उनका फ़ोन उठाया था इन्होंने और उन्होंने लाइव टीवी स्टूडियो से फ़ोन किया था, तो फ़ोन उठाया था, बकवास मत करो मैं अभी काम कर रहा हूँ ना, ऐसा कुछ बोला था, मैंने भी सुना है वो। लेकिन अब पता नहीं जेल में हरीम शाह देखने आएँगी कि नहीं। हरीम शाह अपने ट्विटर पे डेली वीडियोज़ डाल रही हैं कि मैं स्विमिंग पूल में हूँ और मैं क्या कर रही हूँ, पता नहीं क्या करती हैं। बट स्टिल इनके जेल जाने पे मुझे अफ़सोस ज़रूर हुआ, क्योंकि ये वो आदमी हैं जो कि भयंकर कॉमेडियन है और वो एंटरटेनमेंट चाहता रहता है यार। अब इसके जेल जाने से किसी को क्या फ़ायदा होगा, मुझे नहीं समझ में आता। कम से कम कॉमेडी तो कर लेता था, वो पाव-पाव किलो के बॉम्ब और जो करंट लगा और मोदी ने यहाँ भी झटका दे दिया, ये सारी चीज़ें होती थी। अब क्या करें भाई, मुझे तो थोड़ा अफ़सोस ही है। ख़ैर एनीवेज़ यही खबरें थी अब की और लेटेस्ट खबर के साथ फिर कल हाज़िर होंगे। अभी के साथ अभी तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।